Hello students, welcome to my channel. Today in this video we discuss the topic qualitative characteristics of accounting informations. Qualitative characteristics are the attributes of accounting informations which tend to enhance its understandability and usefulness. क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस ऐसे एट्रीब्यूट है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होने चाहिए जिससे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजली अंडरस्टैंड किए जा सके और वो सभी पार्टीज के लिए यूजफुल हो. इट मीन्स accounting information should be prepared and present in such a way that it is able to depict a clear and orderly view of the business enterprises. कि बिजनेस एंटरप्राइज की क्लियर पिक्चर्स को शो करें, उसमें कोई भी बायसनेस ना हो और वो क्लियर पिक्चर्स को शो करें, रियल इंफॉर्मेशन को शो करें. In order to assess whether accounting informations is decisions useful, it must possesses the characteristics of reliability, relevance, understandability and comparability. हमारे अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यूजफुल हो तो उसके लिए ज़रूरी है उनके अंदर रिलायबल, रेलेवेंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी की जो है फीचर्स होनी चाहिए. फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज रिलायबिलिटी. रिलायबल मीन्स accounting information must be reliable. Reliable means the user must be able to depend on the informations. The reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information conveys about the transaction or events that have occurred, measured and displayed. A reliable information should be free from error and bias. Reliable means हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस नोट डाउन किए हैं, दैट मस्ट बी फैक्चुअल और वेरिफिकेबल. वो वेरीफिएबल होनी चाहिए. फैक्ट मीन्स एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हुआ हो. वेरिफिकेबल कब होंगी? जब उन इंफॉर्मेशन का जो भी हमने राइट डाउन किया है उनको इजीली वेरीफाई कर सके. वेरीफाई कब कर सकते हैं? जब हमारे पास उनका सोर्स डॉक्यूमेंट हो. फॉर एग्जांपल कोई कैश ट्रांजैक्शन है तो उसका हमारे पास कैश मेमो होना चाहिए. परचेज इनवॉइस होना चाहिए इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज. सेल्स इनवॉइस होना चाहिए इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स. इस प्रकार से हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि हम ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सके. ट्रांजैक्शन एक्चुअल में होना चाहिए और वेरिफिकेबल होना चाहिए. वेरिफिकेबल ही हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने राइट डाउन की हुई है उसकी ट्रूथफुलनेस को शो करता है कि एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हुआ है जो हमने राइट कर रखा है, ताकि हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज को बिजनेस की ट्रू पोजीशंस शो हो. बट इफ द सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास कई बार नहीं होता और वो इंफॉर्मेशन हम राइट करते हैं तो हमारे जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारी बिजनेस की ट्रू पोजीशंस को शो नहीं करते. A reliable information should be free from error and bias. जो भी रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है वो एरर फ्री होनी चाहिए, बायस फ्री होनी चाहिए, फेथफुली होनी चाहिए जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई है. टू इंश्योर रिलायबिलिटी द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मस्ट बी क्रेडिबल, वेरिफाइबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज, यूज द सेम मेथड ऑफ मेजरिंग एंड न्यूट्रल एंड फेथफुल. जो भी हमने इंफॉर्मेशन यूज की है, रिकॉर्ड किए हैं जो भी ट्रांजैक्शंस, वो फेथफुल होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, recording of fixed assets
at actual cost is not reliable, since the same can be independently verified from property deed. But it is not true for some other transactions because accounting is not an exact science. ये हमने उनकी फीचर में किया था. It is based on the estimations. For example, depreciation जो चार्ज करते हैं वो सब फर्म अपने पर्सनल जजमेंट पर डिसाइड करती हैं कि उनकी एस्टिमेशन लाइफ क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, 2 हमारे मेथड हैं डेप्रिशिएशन के. तो हम जो प्रॉपर्टी की वैल्यू राइट कर रहे हैं फिक्स एसेट्स की, वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि डेप्रिशिएशन कई बार हम स्ट्रेट मेथड से चार्ज करते हैं और कई बार हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज करते हैं. पर्सनल जजमेंट हमारी डिफर हो सकती है स्टॉक वैल्यूएशन के समय भी. स्टॉक वैल्यूएशन मींस स्टॉक वैल्यूएशन के भी मेथड हैं, लिफो मेथड, फीफो मेथड और एवरेज मेथड. या मैं कॉमन जो मेथड्स की काम जो नेम ले रही हूँ. लिफो मेथड मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड एवरेज मेथड मींस एवरेज ऑफ बोथ द मेथड्स. लेकिन ये हमारी पर्सनल जजमेंट है कि हम लिफो को फॉलो अप करना चाहते हैं, फीफो को या एवरेज को. तो हमारे पास हम एक जो व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शो करता है वो ट्रू होना चाहिए और वेरिफिकेबल होना चाहिए. हमने जो मेथड लिया है वो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट करता है. न्यूट्रल होना चाहिए और फेथफुल होना चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलायबल. कि मीन्स रिलायबल मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल और वेरिफिकेबल. स्टूडेंट, यस राइट, इंफॉर्मेशन फैक्चुअल होनी चाहिए, एक्चुअल में होनी चाहिए और वेरिफिकेबल होनी चाहिए, कि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए उसका, मीन्स सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए. जिनका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होती तो उनके बारे में हमारे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफर व्यू शो कर सकते हैं. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वालिटेटिव फीचर्स इज हम जो भी हमारी रेलेवेंस. रेलेवेंस मीन्स द इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम जब उसकी जरूरत है. दैट मस्ट हेल्प इन प्रेडिक्शन एंड फीडबैक and must influence the decision of users. Information relevant होनी चाहिए, means जो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एंटरप्राइजेस के. अननेसेसरी और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन should not be included in financial statement. Relevant informations must be capable of making difference in decisions. जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर या अदर्स यूजर्स उनके डिसीजन को जो उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर लेते हैं उसको इफेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी के बारे में है, जो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है, वो इन्वेस्टर के लिए तो रेलिवेंट हो सकती है, क्योंकि वो इस बेस पे फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में डिविडेंड क्या रहेगा. जबकि सेम ये इंफॉर्मेशंस जो कि डेटर के लिए रेलेवेंट नहीं हो सकती. तो इंफॉर्मेशंस रेलेवेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, कंफर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवैल्यूएशंस. कई बार जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक पर्सन के लिए तो यूजफुल होती है, बट सेम इंफॉर्मेशन दूसरे के लिए कोई यूजफुल नहीं होती. फॉर एग्जांपल, मैंने पास्ट की ये डिविडेंड की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के लिए यूजमेंट बताई, बट इस इंफॉर्मेशन का हमारे क्रेडिटर्स के लिए कोई यूज नहीं है. क्रेडिटर्स हो सकता है कि उनके डिसीजन को जब ये इस इंफॉर्मेशन के बेस पर वो डिसीजन ले तो वो
हमारे शेयर होल्डर के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो इस टाइप से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रूथ होनी चाहिए और फेयरनेस होनी चाहिए और जस्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन को इफेक्ट करती है हमारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, और ये हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट करेंगी। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट मीन्स जिस पर्सन को जो इन्फॉर्मेशन की नीड है वही प्रोवाइड हो, उसी को प्रोवाइड हो, दूसरी पार्टीज उसके बेस पर कोई डिसीजन ना ले। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव फीचर्स इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स decision maker must interpret accounting information in the same sense as it prepared and conveyed to them। कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने बनाए हैं, उनको कन्वे किए हैं, वो इंफॉर्मेशन को इजीली समझ सके। वो जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट की जानी चाहिए, ताकि हर यूज़र जो हमारा फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स है, लेंडर है, एम्प्लॉयज है, उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड और बैड कम्युनिकेशन इन ए मैसेज आर फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज। A message is said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense in which sender has sent। अच्छा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब माना जाता है कि जब रिसीवर को मैसेज जो मिला है, जो सेंडर ने भेजा है, सेंडर जिस व्यू से उसे भेजना चाहता था, जिस भी पर्पस से उसे भेजना चाहता था, जो मीनिंग समझाना चाहता था, हमारे रिसीवर ने उस मैसेज को उसी मीनिंग से अंडरस्टैंड किया है, मीन्स सेम उसी तरह से अंडरस्टैंड किया है। अकाउंटिंग शुड प्रेजेंट एंड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इन द मोस्ट इंटेलिजिबल मैनर विदाउट सैक्रिफाइसिंग रेलेवेंट एंड रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हमारी इतनी सिंपल होनी चाहिए, लॉजिकल मैनर से जो है बनाई जानी चाहिए कि वो हमारे यूजर्स जो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ए पर्सन हु डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज शुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड देम विदाउट मच डिफिकल्टी। एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है हमारी, उन सबको अकाउंटिंग की नॉलेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उन्हें अकाउंटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, बट ये इंफॉर्मेशन उन्हें भी इजीली अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए। दिस कैन बी डन बाय गिविंग रेलेवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट टू एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन गिविंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो लास्ट में इन नोट्स फॉर्म में दे दें, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी इंफॉर्मेशन शो करना चाहता है वो उन्हें इजीली समझ आ जाए। इन फुट नोट्स में, इन नोट्स टू अकाउंट में उन इंफॉर्मेशन को शो कर दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन मेथड्स। डेप्रिसिएशन मेथड्स अगर आपके बिजनेस में, फर्स्टली तो हमें वही मेथड्स को फॉलो अप करना चाहिए जो हम प्रीवियस ईयर में फॉलो कर रहे हैं, तभी हम उन्हें कंपेयर कर सकेंगे। बट कई बार मेथड को अगर चेंज करना पड़ रहा है, डेप्रिसिएशन मेथड आपने 11th क्लास में रीड आउट किया था कि डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय नॉर्मल वियर और टीयर, राइट स्टूडेंट। और उसके हमने मेथड्स रीड किए थे। हाउ मेनी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? यस, 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट मेथड में हमने सेम डेप्रिसिएशन चार्ज किया था और रिटन डाउन वैल्यू में हमने जो है डिक्रीजिंग वैल्यू जो एसेट्स की होती थी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। अगर हम इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को फॉलो करते आ रहे हैं
तो हमें नेक्स्ट ईयर भी वही मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर हमें चेंज करना पड़ रहा है तो हमें उसके वर्किंग नोट में शो करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद एक एक्सप्लेनेटरी नोट देना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना चाहता है वो मोर यूजफुल हो और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक इवैल्यूएशन का भी मेथड चेंज कर रहा है तो वो भी नोट हो जिससे कि इंफॉर्मेशन इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्वालिटेटिव फीचर्स इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी कंपेयर करना। कंपेरेबिलिटी इज ए वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है ये। इट इज नॉट सफिशिएंट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट information is relevant and reliable at a particular time in a particular circumstances or for a particular reporting entity, but it is equally important that user of the general purpose financial reports are able to compare various aspects of an entity over different time period and with other entities। कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारे जो प्रीवियस फिगर है, करंट फिगर को जो हम शो कर रहे हैं उसके साथ एक कॉलम होना चाहिए प्रीवियस फिगर का भी, जिससे कि हम इजीली कंपेयर कर सके करंट फिगर को हमारे बिजनेस की पास्ट फिगर से। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जब हम मेंटेन कर रहे हो तो जो अमाउंट वाला कॉलम है वो हमारा करंट ईयर का कॉलम है, तो उसके साथ हम एक प्रीवियस ईयर का कॉलम भी मेंटेन करें। जो भी फिगर हम राइट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस की फिगर राइट कर रहे हैं करंट ईयर की जब राइट की, तो प्रीवियस फिगर भी हम साथ उसमें शो करें जिससे कि कंपैरिजन हो सके कि एक्सपेंसेस हमारे जो है करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस से इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। कंपेरेबल करने से क्या होगा कि हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर आर मोर देन द प्रीवियस ईयर, वी हैव टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस। अगर हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हमें उन एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना होगा, और दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कि कंपेरेबिलिटी करने का बेनिफिट हमें अचीव होगा जब हम उस पर वर्क करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। सिमिलरली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर इन सच ए वे दैट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न मे बी कंपेयर विथ अदर कंसर्न ऑफ द सिमिलर टाइप। जो हमारी जैसी सेम फर्म है, कंपेरेबल मीन्स ओनली हमने अपनी प्रीवियस फिगर के साथ तो कर लिया। अगर हम सेम इंडस्ट्रीज के अंदर हमने रीड किया था स्टार्टिंग में बहुत सारी फर्म होती हैं, अगर हम उन फर्म के साथ भी कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमारे पास फिगर होनी चाहिए, और फिगर को कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जब हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज किए हैं वो ईयर टू ईयर हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर अगर हमने डिमिनिशिंग मेथड यूज किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज का मेथड, वो उसको सिलेक्ट किया है, तो सेम इस साल भी हमें डिमिनिशिंग मेथड ही चूज करना चाहिए। अगर हम इस सेम मेथड चेंज नहीं करेंगे तो हम उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते, और ये फीचर्स हम उसका बेनिफिट नहीं अचीव कर सकते क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वो डिफरेंस शो करेंगे। बेनिफिट तब होगा जब सेम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो, जो लास्ट ईयर वैल्यूएशन मेथड्स जो स्टॉक का किया था वही फॉलो करें ईयर टू ईयर। कंसिस्टेंट प्रिंसिपल डज नॉट मीन्स कि पर्टिकुलर मेथड शुड बी अडॉप्ट, नेवर बी चेंज। कंसिस्टेंट एक बहुत बड़ी हमारी इंपॉर्टेंट फीचर है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी इनको मेथड्स को चेंज ना करें। हम चेंज कर सकते हैं अगर कभी हमें लगता है कि इन मेथड्स में चेंज करना बहुत डिजायरेबल है, तो हम स्टूडेंट कर सकते हैं। बट हमें क्लियरली जब बैलेंस शीट हमारी फुल प्रिपेयर हो जाती है तो उसके नीचे हमें फुट नोट में ये शो कर देना चाहिए कि इस ईयर जो हमने अपने डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज किया है, ताकि कंपेरेबल करते समय जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तब हमें इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें कि जो हम कंपेयर कर रहे हैं अगर उनमें डिफरेंस आया है तो डिफरेंस का रीजन क्या है, क्योंकि हमने अपने प्रिंसिपल्स या रूल्स या डेप्रिसिएशन मेथड में कुछ चेंज किया है, और उन्हीं के बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये चेंज है उसकी वजह से आया है क्योंकि हमने अपने मेथड्स में चेंज किया है। अदरवाइज वो कंपेरेबल जो हमने किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उनके बेस पर जो हम डिसीजन लेंगे वो बेस्ट नहीं रहेंगे। तो कंपेरेबल मीन्स तभी यूजफुल रहेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ईयर टू ईयर जो हम प्रिंसिपल्स मेथड फॉलो कर रहे हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। चेंज करना पड़ रहा है तो उसे हम फुट नोट में दे दें कि हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर ठीक है वो रेलिवेंट है, रिलायबल है, बट एक सर्कमस्टांसेस पर वो क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल भी होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब उसका हम कंपैरिजन डिफरेंट टाइम पीरियड पर अपनी फर्म के डिफरेंट टाइम पीरियड पर कर सकें और विद अदर एंटिटीज के साथ भी कर सकें। नाउ स्टूडेंट क्लियर दिस लाइन्स कि कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी over different time period or with other entities. To be comparable, accounting report must belong to a common period. Period भी common होना चाहिए। Means अगर हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर हमने जो अकाउंटिंग पीरियड लिया था फ्रॉम 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक, तो नेक्स्ट ईयर भी 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड हमारा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड सेम नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन हम कंपेरेबल नहीं कर सकते, और करेंगे तो रॉन्ग डिसीजन लिए जाएंगे। एंड यूज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो यूनिट फुल जो हमने ली है मेजरमेंट के लिए वो कॉमन होनी चाहिए। इट मीन्स अगर डेप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग मेथड है तो नेक्स्ट ईयर भी डिमिनिशिंग होना चाहिए। जो फॉर्मेट हमने रिपोर्टिंग का लिया है वो सेम रहना चाहिए। अगर हम इनमें चेंज कर देंगे तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होंगे। फेथफुल प्रेजेंट होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू शो ए ट्रू और फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो ऑफ एंटरप्राइजेस। हमारे जो है अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, अच्छे से हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करें, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करें। जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो अप कर रहे हैं वो सेम रहने चाहिए, और उन रूल्स को जो हम फॉलो अप कर रहे हैं बिजनेस के अंदर उनको बार बार ना चेंज करें, तो हमारी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस जो है स्टेटमेंट है जो शो करेंगे इंफॉर्मेशन वो रियल भी होगी, रिलायबल भी होगी, रेलिवेंट भी होगी, अंडरस्टैंडेबल भी होगी और कंपेरेबल भी होगी, और जिसके बेस पर हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकती हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमारे जो है डिसीजंस जो है वो अच्छे से नहीं लिए जाएंगे मैनेजमेंट के द्वारा। कंपेरेबिलिटी हम इंटर फर्म भी कर सकते हैं और इंट्रा पीरियड कंपैरिजन भी होता है। स्टूडेंट राइट, कंपैरिजन इंटर फर्म कंपैरिजन और इंटर पीरियड कंपैरिजन दोनों तरह से कर सकते हैं।
कंपेरेबिलिटी जब हम इंटरफर्म कंपनी का करते हैं तो मीन्स क्या होता है कि फाइंड आउट करना हाउ ए फर्म हैज परफॉर्म्ड एज कंपेरिजन टू दी अदर फर्म, कि हमारी फर्म ने दूसरी फर्म के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। राइट स्टूडेंट, इंटर फर्म कंपैरिजन। और सेकंड क्या, कौन सा कंपैरिजन? कंपैरेबिलिटी है इंटर पीरियड कंपैरिजन, दैट फाइंड आउट द परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स जो प्रीवियस ईयर की भी सेम फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम साइड बाय साइड कॉलम बनाकर उनको भी राइट अप करें, उनका प्लस माइनस चेक करें और उनका भी हम इफेक्ट देखें कि वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज, और फिर उनके बेस पर डिसीजन लें। ओनली कंपेयर करके छोड़ देना उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके बेस पर हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोलिंग एस्पेक्ट भी करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं एक्सपेंसेस वगैरह तो उसको कंट्रोल करें और प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करें पहले से भी, तो ये बेनिफिट होगा और तभी हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस वो हमारे और भी यूजफुल हो पाएंगे। हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की जो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमने रीड किए हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिलायबल मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, दैट एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल और वेरिफिकेबल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, रिलायबल होनी चाहिए। राइट स्टूडेंट, कि मस्ट बी जो भी प्रेजेंट की जाए वो मेरेबल होनी चाहिए, डिस्प्ले की जानी चाहिए, इट मीन्स फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए। जब उसका हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा तो वो फ्री फ्रॉम बायस होगी, उसमें फ्रॉड नहीं हो सकते। सेकंड, रेलेवेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल इन टाइम, टाइमली इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए, हेल्पिंग देम फॉर प्रिडिक्शन, और वो टाइमली इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रेडिक्शन करने में हेल्पफुल होती है। थर्ड हमने की अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि इजीली हम डिसीजन ले सकें और वो सबको समझ आए, इस टाइप से प्रिपेयर की जानी चाहिए। हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में राइट करते हैं क्योंकि हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज जनरल लैंग्वेज से डिफर है, तो हमें फुट नोट में मीन्स जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं तो हमें फुट नोट में शो करनी चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग ये है। किस रेशो की फॉर्म में कभी शो कर दें, चार्ट की फॉर्म में शो कर दें, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, कि हर टाइप का यूजर और उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति को हम देना चाहते हैं उससे अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वन पर्सन के लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल हो बट वही सेम इंफॉर्मेशन हमारे दूसरे पर्सन के लिए, दूसरी इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए हार्मफुल हो सकती है, जो हमारे बिजनेस को भी हार्म कर सकती है। तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड टू यूजर्स होनी चाहिए और इरेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन कई बार हम डाल देते हैं बट वो हमारे बिजनेस को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। अब स्टूडेंट आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि रेलेवेंट और इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन का कैसे पता लगे। रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस और इरेलेवेंट डिपेंड करती है नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल्स, एक बहुत बड़ी फर्म है और उस फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया या बैलेंस शीट बनाई गई तो 500 का डिफरेंस आ रहा है। बिजनेस बहुत बड़ी फर्म है तो उसके लिए जो 500 का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो उसके लिए हो सकता है वो इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो।
बट एक स्मॉल फर्म है और उसके लिए ये डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। उसे ये फाइंड करना होगा कि ये डिफरेंस क्यों है और उसे इस टाइप के एस्पेक्ट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर काउंट करना होगा। नाउ क्लियर स्टूडेंट? रेलेवेंट कौन सी इंफॉर्मेशन होती है रेलेवेंट? दैट डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। इस टाइप से हमने एट्रीब्यूट को डिस्कस किया है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मस्ट है, तभी हमारे अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रू फेयर पिक्चर को शो करेंगे। स्टूडेंट रिमाइंड अगेन, फर्स्ट रिलायबल, सेकंड रेलेवेंट एंड थर्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी। इनको अगर हम काउंट करके जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो बिल्कुल वो ट्रू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करेंगे। लेकिन स्टूडेंट इनके अलावा भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में कुछ क्वालिटेटिव फीचर्स और होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट? दीज आर वेरी बेसिक क्वालिटेटिव फीचर, बट इसके अलावा भी हमारी क्वालिटेटिव फीचर्स बन सकती हैं टाइमलाइंस, न्यूट्रलिटी और कंप्लीटनेस, कि जो भी ट्रांजैक्शन नोट करें वो कंप्लीट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, टाइमलाइंस होना चाहिए। अगर हमारी इंफॉर्मेशंस जो हमारी स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उनके अंदर ये फीचर होंगी तो डेफिनेटली वो हमारी बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो ये फीचर्स हमें माइंड में रखने चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस जो हमारे डिसीजन लिए जाएंगे तो हमारे बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये जो हमारी क्वालिटेटिव फीचर्स जो हमने रीड किए हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।